कल हमने देखा था विसिकीच, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला है विसिकीच, क्योंकि उससे ही बढ़ती है उडच, रेस्टलेसनेस। कि अभी ये जो निवरण है, ऐसा पहले समझेंगे कि मेरा जो सील है वो अच्छा है। वो पहले हमें देखना है कि सील का प्रॉब्लम है या निवरण का प्रॉब्लम है। दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है और दोनों को निवारण करना है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया, पानातिपात आप नहीं करोगे, चोरी तो नहीं करोगे, किसी के साथ लैंगिक संबंध के लिए कहीं बाहर तो नहीं करोगे। तो ये 3 तो चला गया। शायद ज्यादा होगा मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपपलाप, ये हो सकता है। और सुरा मेरे मज्जपमादत ठान भी आप नहीं कर रहे हो। फिर भी हमें क्यों नहीं हो रहा है, तो पहले ये देखिए क्या नहीं हो रहा है, फिर क्या होना चाहिए। उस हिसाब से उडच्च कुकुच्च की बात करेंगे, फिर आज के लिए खत्म करेंगे। फिर जब भी अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले सैटरडे, तभी लेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा विसी की इच्छ जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला है कि जो सोतापत्ति फल के लिए लेके जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कल्याण मित्र को लिया है उससे मेरा पूरा चला जाएगा ना। क्योंकि अगर आप कहीं पे ढूंढ रहे हो और आपका कोई ज्यादा कल्याण मित्र है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है कि एक ने ऐसा बताया, दूसरे ने वैसा बताया, तीसरे ने ऐसा बताया। अभी इन तीनों में से किसका ले, कौन सा ले, ठीक है। जैसे मैंने पहले कह चुका हूं, अगर हमारा लक्ष्य है सोतापन्न बनने की, तो आप कौन सा भी ट्रेडिशन लेते हो या कोई कुछ लेते हो, उसको ही करो, ठीक है। उलझो मत। नहीं तो क्या होता है कि पहले हमें ये देखना है कि मुझे ये शिविर करने से ही काम होता है या ना शिविर करने से काम हो रहा है, ये पहले हमें देखना है। अगर समझिए कि शिविर करने से ही काम होता है, चाहे मेरा शिविर हो, चाहे गोयंका जी का शिविर हो, चाहे वो महिषी साइडा का शिविर हो, या कोई अजान का शिविर हो, या कौन सा भी हो, कौन सा भी, अगर आप बार बार शिविर जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि वो टिका नहीं है, किसी की इच्छा है। आप जितना भी कहोगे नहीं मुझे बुद्ध धम्म संघ से समझदारी है, हो सकता है, पर आगे नहीं बढ़ेंगे। सोतापत्ति फल तभी प्राप्त होता है जब भी हमारा विसिकीच चला जाए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अभी मुझे उल्टा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई शंका आए, चाहे कोई भी किसी तरह धम्म के बारे में बात करे, तो उसका मुझे कुछ शंका नहीं आती है। ये हमें देखना है। तो पहला ये करना है कि हमें शिविर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर बार बार शिविर जा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि दाल पक नहीं रही है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए धम्म श्रवण, धम्म का श्रवण करना चाहिए, सद्धम्म श्रवण। तो जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति मतलब पंचखंड, ये मेरे स्वयं समझ में आ रहा है कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। जो मेरे गुरु ने बताया है ठीक है, पर स्वयं मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझो। तो सद्धम्म श्रवण, जो कल्याण मित्र ने मुझे सिखाया है उसको बार 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 अपने मन में दोहराना है, ठीक है।
जब तक मुझे समझ में नहीं आती है तब तक उसको दोहराना है। अभी सही हो सकता है, कल सही हो सकता है, या 1 हफ्ते के बाद हो सकता है, या 1 महीने के बाद हो सकता है, 1 साल के बाद हो सकता है, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे उसी पे टिक के रहना है। समझो एक फेन पिंडोपम सूत्र है, जिसके ऊपर हमने बात किया है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी के ऊपर रहता हूँ क्योंकि मेरे समझ में नहीं आई है। समझ में नहीं आई है मतलब क्या होता? हाँ, थियोरेटिकली मेरी समझ में आई है पर प्रैक्टिकली मैं देख नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तो मुझे उसी पे रहना है। जब तक स्वयं मुझे समझ में नहीं आए, तब तक। आज भी आ सकती है, 1 साल के बाद भी आ सकती है, 10 साल के बाद भी आ सकती है, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे वही करना है क्योंकि मेरा सील तो ठीक है, पर अकुशल में बहुत सारे हैं। अभी मैंने सिर्फ 5 शील की बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो शील पालन है 10 अकुशल की नहीं है, सिर्फ पंचशील का है। तो मुझे ये देखना है कि मैं कहीं तोड़ तो नहीं रहा हूं या नहीं रही हूं। ये पंचशील का 8 शील वगैरह छोड़ दो, ये 5 शील का ही कहीं तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं, ये पहला देखना है। फिर शंका क्यों हो रही है वो देखना है। फिर ये उड़च पे आना है। ठीक है, ऐसा मेरा हर दिन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सवेरे 1 घंटे सांस के ऊपर बैठ गए, शाम के 1 घंटे सांस के ऊपर बैठ गए, या हम एक शिविर में कुशन पे बैठ गए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये धम्म है। एक कोई वातावरण क्रिएट करने की नहीं है कि हमने एक अजब से एक वातावरण क्रिएट कर दिए, निर्माण कर दिए कि हम यहीं बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, कोई हमें खाना देता रहेगा और देखभाल करता रहेगा। मैं अभी 30 दिन के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, या 60 दिन के लिए जाऊंगा, या 1000 दिन के लिए जाऊंगा। वो वैसा नहीं चलता है। तो पहले हमें इस शंका को खत्म करना है, तभी विसी किचन निकलेगा। सॉरी, तभी उडच्चन बाहर आएगा। तो अभी मेरा प्रश्न आप लोगों के साथ है, पास है, कि कितने लोग जो यहाँ बैठे हो उनको लगता है शिविर जाना चाहिए। अगर उत्तर नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, पर सोचना है कि कितनों को लगती है मुझे जाना चाहिए। उन्होंने 1 किया, 2 किया, 5 किया, 10 किया, फिर भी लगाव रहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसी का ही है उडच, रेस्टलेसनेस, उतावलापन। क्योंकि मुझे लगता है वहां जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे तो ठीक नहीं है, वहां जाने के बाद सब ठीक ठीक ठाक हो जाएगा। वो किसी का भी शिविर हो, मुझे जाना है। मैं शिविर की बात कर रहा हूं, किसकी शिविर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा भी हो। ऐसा लग रहा है कि जब भी हम अभी अभी मिले थे जनवरी में, फिर से मुझे आना है, ऐसा लग रहा है। अगर लग रहा है तो कुछ गलत है। गलत क्या है? उतावला कर रहा है कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक ये तो नहीं जमने वाला है। जब भी मैं वहां जाके सेटल हो जाता हूं या हो जाती हूं तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। कभी भी आप मेरे साथ 1000 शिविर कर लो। इनफैक्ट गोइंका जी भी यही कहते हैं कि बार बार शिविर आने की जरूरत नहीं है, वो कहते भी हैं। पर लोगों को लगता है कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि उनके मामले में उडच गया नहीं है। उडच मतलब उतावला।
कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ये हो जाए तो, ये हो जाए तो, ये हो जाए तो, उसको काटना है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे ऊपर डाउट है। मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर नहीं है, खुद के ऊपर शंका है। इसको सही तरह से समझो। आप किसका लेना है ले लो, पर समझो कि ये एक शंका जो है बहुत कठिन है। इसीलिए सोतापत्ति फल के लिए पहला जाता है विसिकीच। तो डाउट ही नहीं है। समझो कि अभी डाउट नहीं है तो उडच्च कम हो जाता है। किस मामले में? सोतापन्न बनने के मामले में कम हो जाता है। तो अभी हमने जो लिया था 10 अकुशल की लिया था, पर जो हम अभी बात करें पंचशील की बात करें, क्योंकि आप सारे लोग पंचशील लेते हो, कोई भंते के पास से लेते हो या उपोषित करते हो। और एक और चीज है, अष्टमी करते हो और उपोषित ये अमावस्या और पूर्णिमा का भी करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो अष्टमी है वो शील वित्त परमास में आता है, ये आपको ध्यान रहे कि कहाँ पे आता है। और आपको झूठी दिलासा दिलाता है कि इससे मेरा सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है। क्योंकि जो शील है, चाहे आप उपोषित के दिन करो या अष्टमी में करो या कौन सी भी दिन करो, हर दिन उसको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आपको वापस जाना है जहां से आप आए। ये आपको याद रखनी चाहिए। कहीं पे तो लिख के रख दो कि मुझे वापस यही जगह पे जाना है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको सोतापन्न बनना भी है इसी जन्म में, सील मत ब्रेक करो, बाकी सब छोड़ो। तो श्रद्धानुसारी पहला, फिर श्रद्धा विमुक्तो, ये है सोतापन्न। धम्मानुसारी, एक जो धम्म को समझा है। और दिट्टि विमुक्तो, उसका दृष्टिकोण बदल गया है। इसने समझ गया कि मेरा, मैं जो कहता हूं पंचखंड है, तो वो भी सोतापन्न बन गया है। तो ये दोनों मतलब श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, ये दोनों श्रद्धा विमुक्तो या दिट्टि विमुक्तों में सोतापन्न बनेंगे। अगर मेरा इरादा यही तक है तो आपको शंका नहीं रखना है। सिर्फ बुद्ध के बारे में आपको, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर आपको ये श्रद्धा रखनी है। बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो मैं बता रहा हूं ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको तो, आप कहीं कहीं शिविर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, चल जाएगा। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है इतना ही है कि हम इस जन्म में सोतापन्न बन जाए तो बहुत हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बढ़िया है। उतने पे ही रहो, कहीं पर भी जाओ, कोई अजान से मिलो, कोई साइडा से मिलो, कोई कौन से भी मिलो, कहीं पर भी जाओ, चल जाएगा। क्योंकि आप बुद्ध धम्म में ही हो। मतलब जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अजान हो, मतलब थाई ट्रेडिशन है या बर्मिश ट्रेडिशन है या श्रीलंकन ट्रेडिशन है, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी पे रह जाओ। अगर आपका ये लक्ष्य है कि मुझे इससे बाहर आना है, इससे ज्यादा बनना है, जहां हम वापस ही ना आए, ऐसा करना है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको निकाले बिना आगे नहीं ले सकते, क्योंकि इसका गाड़ी तो यहीं तक आती है। सोतापन्न बनने के बाद आगे हमें प्रयास या प्रवास करना पड़ेगा, जर्नी लेना पड़ेगा। ठीक है,
जब तक ये नहीं होता है, मतलब जब तक इसकी जो डाउट है, शंका है, ये नहीं जाती है, इसका रेस्टलेसनेस तो रहेगा, इसका उड़च तो रहेगा, फिर वही उड़च कुछ में बदल जाएगा। मतलब पश्चाताप, हाँ मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, शायद मुझे वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ऐसे पिछले जो हुआ है उसके ऊपर मेरा सारा चलता जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो ये तीनों विसिकिच्छ, कुक्कुच और उड़च, ये तीन इसलिए आती है कि या मेरा सील में कोई प्रॉब्लम है या शंका की प्रॉब्लम है। सील तो ठीक है पर शंका हो रही है। तो ये शंका कौन ठीक कर सकता है? कल्याण मित्र। बहुत सारे कल्याण मित्र हैं फिर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ही ट्रेडिशन पे हो, बर्मिस, उसमें गोइंका जी का कर रहे हो, बहुत हो गया, अच्छी बात है। साइडॉ का किया तो अभी ये भी है वो भी है, फिर पॉ का है, अच्छा मैंने ये भी किया वो भी किया वो भी किया, फिर महिषी साइडॉ है तो वो चौथा वाला, फिर इसके बाद में कोई अजान का है और उसका भी करेंगे, ठीक है वो भी है। फिर इसके बाद में ये बुद्धि सर्किट के लिए घुमा के लेके आएंगे, हम वहीं पर भी जाएंगे तो वो भी है। फिर श्रीलंकन है, फिर ऐसे जितना है वो करते रहेंगे, तो जो उलझने हैं वो बढ़ती ही जाएगी, कम तो नहीं होगा। तो हमें रोक कहीं पे तो लगाना पड़ेगा कि इतना काफी है, जो समझना था समझ लिए, 10 अकुशल को निकालना है, ये मेरा ही काम है निकालने के लिए, मैंने समझा है कैसे निकालने के लिए, अभी मैं बैठ के निकालूंगा। इसके लिए पहले मैं शंका, ये पांच जो निवर्ण है, रुकावटें हैं, उसको देखेंगे। तो मैं अभी इसके ऊपर समाधि कर रहा हूं। किसके ऊपर? ये निवर्ण के ऊपर, ये रुकावटों के ऊपर कि क्या रुकावट है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे देखना है। और जो मेरी जो गुरु है या आचार्य है, कोई भी है, कल्याण मित्र है, उनसे पूछेंगे कि मुझे, मैं तो ये कर रहा हूं, ये सही है गलत है? अगर वो सही है कहेंगे तो फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे ही करना है। अगर कहेंगे गलत है तो पूछना है कि कौन सी गलत है, क्या गलत कर रहा हूं, फिर उस तरह से मुझे करना है। फिर जो कुछ भी मैं सुनूंगा वो सुत्त के अनुसार सुनूंगा, उनकी वैयक्तिक राय जो है वो उनका है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कौन सी सुत्त में मैं अगर मैं देखता हूं तो क्या देखना चाहिए मुझे बताइए, मैं वही दिखता हूं। तो उन्होंने कहा ये सुत्त में ऐसा है देखो, तो मैंने देखा, वापस नहीं जाना है इमीडिएटली कि हाँ मैंने देखा ना, कुछ दिन उसी के ऊपर चिंतन करना है। तो सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान, फिर भावनामय। तो पहले सुतमय, और सुत को मैंने सुना, फिर चिंता, उसके ऊपर मुझे चिंतन करनी है। इसमें ना कोई मेरा गुरु हेल्प कर सकता है ना कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि ये खाना तो मुझे ही पकाना है और खाना है। खाना कैसा खाना चाहिए ये बता सकते हैं, या खाना कैसे इसको तैयार कर सकते हैं ये बता सकते हैं, पर खाना तो मुझे ही प्रिपेयर करना है, तो मुझे ये देखना है। फिर भावनामय, तो उसको मैंने लागू किया और देखा हाँ अभी समझ में आया, तभी मेरा शंका चला गया, क्योंकि ये सुत्त में है, इन्होंने ऐसा करने के लिए कहा, मैंने वैसा किया, फिर मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे मेरी जो जैसी मेरी मन की स्थिति है ये समझ में आया,
तो मैंने देखा विसिकिच चला गया। जैसे विसिकिच चला गया, शील वित्त परामास भी चला गया, वो भी चला गया, तो सक्काय दिट्ठी भी चला गया। अभी मैं सोतापन्न हूं। मुझे खुद स्वयं प्रकाशित हुआ है कि मैं सोतापन्न हूं। तो मैंने एक डब्बे के ऊपर टिक मारा, हाँ बन गया। इसको छोड़ना है, ये हो गया उसका सील का भी जो सील खंड खत्म हो गए। अभी समाधि पे आते हैं। समाधि के लिए जब भी आते हैं तो 3 अंग का हमें करना पड़ेगा। एक है समथा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है विपස්සना। तो इसमें क्या होता है, जो कुछ भी मैंने विपස්සना करके मैंने सुना है, किया है, कि मुझे पहले जानना है कि इससे भी आगे कुछ है। तो जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा है उससे ठीक है, वो यहां तक आए, अच्छी बात है। अभी मुझे इसके आगे जाना है, ये गाड़ी तो यहीं पे खत्म हो गया, उसका उसका जो लक्ष्य था उसने उसका दे दिया, बस हो गया। तभी मेरा उसका डाउट चला गया कि हाँ, बुद्ध भी यही कहते हैं कि ये सब करनी चाहिए। हाँ, अभी मुझे समता पे आना है। तभी एक सोच आती है कि समता क्या होता है। हम आनापान करते हैं, वो साइड में रखिए, अभी समता पे आते हैं। समता कैसे करें? जैसे बुद्ध ने बताया है, या सतिपट्ठान में, या आनापान सति सुत्त में, वैसा करना है। पहले ये देखना है कि मेरी सती आई है कि नहीं आई है। अभी या सोतापन बन गया हूं तो सती तो रहेगी, क्योंकि मेरा शील तो टूटने वाला नहीं है। और विसिकिच, शील वित्त परमास और ये सक्खाय दिट्ठी चली गई है। तो मेरी सांस के ऊपर आसानी से, कोई प्रयास किए बिना, कोई आंख बंद किए बिना सांस को देख सकते हैं हर दम, बिना रुकावट के, बिना कोई कुशन लिए, बिना कोई शिविर जाए, कर सकते हैं। ऐसी होनी चाहिए, ये हमें देखना है। ऐसा नहीं कि हम बैठे कुशन कर। तो अभी ये शंका आती है कि हमें शिविर नहीं जाना है, जा सकते हैं, पर ये याद रहे कि ये कंडीशनड है। हमने एक नया कंडीशन क्रिएट किया। जैसे आप बेंगलुरु आओगे, अप्रैल से हमारा शुरू होने वाली है, ठीक बात है, तो आप आओगे, कोई गलत बात नहीं है, सीख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, जान सकते हो, गलत बात नहीं है। पर जब भी वापस जाओगे तो कैसे करोगे, उसको देखना है। तो जब भी आप बेंगलोर आओगे, क्या सीखना है फिर? आंख बंद करके देखना नहीं है, हरदम समता में रहना है। अभी ये देखते हैं कि समता क्या होती है। सम, इक्वल, समा तो हिंदी में भी है, अथो, रहना, एक समत्व भाव में रहना है। कैसे? जैसे मैं देखता हूं, सुनता हूं, छूता हूं वगैरह, एक समता में रहना है। जैसे रहनी चाहिए वैसे रहना है। अच्छा, ये कैसे करें? सांस के साथ रहना है, पहला मतलब सो सतो व अस सती, सती लेके आना है कि अंदर सांस जा रही है। सतो व पस सती, बस इतना ही करना है। आगे धीगम वास संतो वो बाद में। पहले ये याद रहे कि अंदर सांस जा रही है और वापस सांस आ रही है। कितने घंटे से कोई पाबंदी नहीं है। कम से कम आपको 14 से 18 घंटे तक हर दम रहनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी करते रहो।
मतलब खाना, पीना, बात करना, ये 3 चीज छोड़ के आप कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। मतलब मुझे सांस के ऊपर देखना है, या ऊपर देखो, नीचे देखो, साइड में देखो, किधर भी देखना है देखो, पर ये याद रहे कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। पर हमसे नहीं होता है, तो फिर वही प्रॉब्लम है, विसिकिच्छ है, इसलिए नहीं होती। किसकी विसिकिच्छ है? सांस के बारे में। तो इसके अलावा और कुछ है? नहीं है। अभी ये डाउट आता है कि सांस ही क्यों, और विशुद्धि मग में तो 40 की बात करते हैं। अगर आपको सही तरह से करना है, सांस के अलावा मत लो, क्योंकि वो पंचखंड आप ले नहीं पाएंगे, धातु भी ले नहीं पाएंगे, आयतन भी ले नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा है? जो आप ले ही नहीं पाओगे, उसके ऊपर पकड़ के क्या करोगे? तो सांस। तो आज से, अभी से आपको यही 2 चीज देखना है कि सो सतो व अस्य सति, सतो व पस्य सति। मेरी सती बनी है कि सांस अंदर गई है, मैं बैठ के देख रहा हूं, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, वो कोई अंदर गया है उसको देखा है, और बाहर आया है उसको देखा है, वो उसको कुछ भी दिलचस्पी नहीं है ये क्यों अंदर गया, ये क्यों बाहर आया। ये 2 जो है, इससे समता कायम होती है। ये डाउट आती क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे सांस चेंज होती है। अगर हमें ये देखना है कि सांस कहाँ चेंज होती है, तो सांस के ऊपर सती होनी चाहिए, मतलब स्मृति कि क्या करना है, तो मन को वहां पे बिठाना है। अभी मन क्या होता है? चित्त मन विज्ञान तीनों एक ही है। ये समझिए कि मैं करके जो है वो या चित्त है, या मनो है, या विज्ञान है। मैं उसको देखना चाहता हूं, एक दृष्टा भाव से देखना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि चित्त अपने आप को देखने के लिए दृष्टा बन रहा है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो अगर किसी को शंका है हम सांस के ऊपर क्यों करना चाहिए, तो एक विटनेस जो कहते हैं, दृष्टा जो कहते हैं, उस कारण से के लिए ही हम कर रहे हैं। इसीलिए गोयंका जी भी यही कहते हैं, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, इसलिए कहते हैं क्योंकि वही करना है। इसके इसको आप छोड़ नहीं सकते। आंख बंद करना पड़ेगा? नहीं। खड़े होके कर सकते? कर सकते, क्योंकि अगर सांस ही नहीं है तो मर जाओगे। तो हम यही देख रहे हैं कि सांस आ रही है, जा रही है, इसमें कोई उलझने क्यों है? फिर वही उडच है, जो उलझन आई है वही उडच। फिर कुछ, अरे मैंने भूल गया, सांस देखना भूल गया, कल वो आए थे, ये आए थे। अभी कोई भी आए, कोई परिवार वाले आए, कोई बच्चा आए, कोई अपना ही बच्चा आए या किसी का भी बच्चा आए, बात करना, खाना खाना, पीना, इन 3 चीज छोड़ के तो बाकी टाइम तो था। किसने हमें मना किया था? मतलब हमारा चित्त जो है विषय के ऊपर है, इसीलिए वो सांस देख नहीं पाता है। तो अगला जो जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कामचंद व्यापाद है और इसको काटना है। आज के लिए इतना ही कि ये हमें करना है। आज, कल, परसों, क्योंकि अभी मैं 1 हफ्ते के लिए तो नहीं हूं, तो आप आराम से करो।
1 हफ्ता आपके लिए टाइम है। जितना सती में रह सकते हो रह जाओ और लिखना है हर दिन कितना हो पाया और क्या कठिनाई आई। बिना प्रयास के आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अभी मैं याद करके बैठ जाता हूँ, 1 घंटे का अलार्म लगता हूँ, साउंड हो गया, हाँ भाई साहब हो गया मेरा 1 घंटे का, मैंने सांस देखा। नहीं, वो आप शिविर में कर लेना, यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे 18 घंटे तक रहना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे लिए, आपके लिए, सारे लोगों के लिए यही काम करना है 1 हफ्ते, अगले सैटरडे तक यही करना है। मतलब इसी सैटरडे, आज तो मंडे है, इसी सैटरडे को आ रहा हूँ, फ्राइडे को आ रहा हूँ वापस, तो सैटरडे मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो नहीं है, तो आज के लिए समाप्त करेंगे। है तो टाइम है, इसलिए मैंने 2 ही चीज लिया, उडच्च कुकुच्च और विसिकिच्च, जो हमने कल बात कर चुके हैं। कल मतलब सैटरडे को। क्या करें, समाप्त करें? ठीक है, तो आराम से करिए। आपके पास आज से लेकर शनिवार तक है, आराम से करो, फिर मिलेंगे। नमस्ते विलास सर। हाँ जी। मैं एक छोटा डाउट पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना, छोटो बड़ा कौन सा भी पूछो। सर, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं और काम कर रहे हैं, दिमाग लगाने का कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या सांस के साथ रहा जा सकता है इजीली? हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा। ओके। देखो ऐसा है, हम करना क्या चाह रहे हैं पहले आप वो पूछो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हम ये क्यों करना चाहते हैं, आपको पता है क्यों करना चाहते सती में रहना चाहते हैं सर, हैं? इसके नहीं लिए? नहीं 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 नहीं, सती डेवलप करना है, सती में रहना जी। नहीं है, सती डेवलप करना है। कि सती में हम रहते तो ये करने की चीज ही नहीं है। हम्म। तो हम बराबर। ये करना चाह रहे हैं कि जो सांस है वो आयु को लेके जा रही है। आप कैसे ओके। आप कैसे पैदा हुए पता है? जी सर। कैसे? मतलब जब सांस आना स्टार्ट हुआ तभी? पहले पहले सांस जब भी आया तो आपका जनन हाँ। हुआ, जी। आखिर सांस जाएगा तो मरण होगा। मरण होगा। तो इसके बारे में हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। तो हम 21,600 सांस लेते हैं, छोड़ते हैं 1 दिन में। ओके। तो हमें उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? हाँ सर, देखना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से एवरेज हम 15 सांस लेते हैं 1 मिनट का। जब भी ओके। तनाव की स्थिति आती है तो हम 40-50 तक लेते हैं। ओके। तो अभी क्या होता है कि अपना ये जो काय है ये जल जाएगा, ओके। तो एजिंग डेवलप हो जाएगा जल्दी से। तो उसको रोकने के लिए ही हमें सांस देखना है। अच्छा। तो अगर हम ये सोचे कि अरे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसको थोड़ी कर सकते हैं,
तो हमारा कुछ समझ ठीक नहीं। हाँ सर, मुझे वही डाउट है, जैसे अभी मैं कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रही हूँ, या मैं सपोज ऑफिस में कुछ ऐसा काम कर रही हूँ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जिसमें मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो उस वक्त भी सांस दिखनी चाहिए, आप ऐसा बोल सांस रहे हैं? कहाँ होता है? तभी वो जो आप कर रहे हो उसमें होता है। अगर आप उसी के ऊपर हो तो आपने सांस को देख लिया। ओके। जैसे एक पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है, जी। कोई पूछे कि तुम पेंटर हो, तुम सांस को भी देख सकते हो? इम्पॉसिबल है। पर अभी ओके, सांस कहाँ पे है? उसकी सांस कहाँ है? मतलब अभी उसका ध्यान पेंटिंग पर है। हाँ, तो सांस का मतलब ध्यान जो है वो पेंटिंग पे है। तो उसको कहाँ कहाँ देखना है? ओके, मतलब अगर वो पेंटिंग। अपने काम पे, हाँ, फोकस क्योंकि कर रहा है। अगर वो फोकस वहां पे कर रहा है तो उसका अटेंशन भी वहीं पे आ रहेगा, हाँ, और वो देख रहा है वो कैसा पेंटिंग कर रहा है। बराबर। फिर उसका सती वहीं पे आती है। ओके। तो अगर ये चारों चीज हो रहा है तो उसने सती पठान कर लिया। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उसका मन और कहीं नहीं जा रही है। बराबर। शायद वो पेंटिंग भी कर रहा है और कुछ भी सोच रहा है। हाँ। तभी उसको सांस इसलिए देखना है कि वो ये भी कर रहा है हाँ, और वो बराबर। भी कर रहा है। बराबर। सही है ना? हाँ, बराबर है, समझ में आ गया। इसीलिए इसको कहते हैं कि सांस के साथ रहो। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं ऑफिस में अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, मैं सांस देख सकता हूं? हाँ, मतलब आप कम से कम कुछ मतलब जैसे राग द्वेष से दूर रह के आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इट इज आप बात पे भी फोकस कर रहे हैं और आप अपने करंट मूवमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं, ऐसा ही मैं समझ रही हूँ। सही बात है, पर मेरी सांस अभी किधर है? मेरी सांस आप लोगों के साथ है, नहीं है। कम्युनिकेशन। मुझे मैं जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर है। हाँ। ये सही तरह से बात कर रहा हूं या क्रोधित होकर बात कर रहा हूं या कुछ उलझन में बात कर रहा हूं वगैरह, मैं देख रहा हूं। और जो कहनी चाहिए वो कह रहा हूं, जो नहीं कहनी चाहिए वो नहीं कह रहा हूं। हम्म। तो मेरा मन, मतलब मन जो है वो सही जगह पे टिका है। है। तो वो जी सती सर। पे है। ठीक है। क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? जब भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे बैठा हूं, तो कहाँ होनी चाहिए? ब्रेथ पर। एग्जैक्टली exactly। हम्म। ठीक है। ऐसे ऐसे। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। आंख बंद करके मत करो। जी सर, समझा। रितु जी कहिए। सर, मुझे ये प्रश्न था कि आपने जो बताया उद्दुच कुकुच, तो इसमें जो है ये रेस्टलेसनेस हो जाता है बीच में, या आप थॉट्स में चले जाते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं क्या? थॉट्स में तभी जला चला जाएगा जब भी हमारा मन कहीं वस्तु के पीछे चला जाएगा। हाँ, तो उसी को उद्दुच कुकुच कहते हैं क्या? उतावलापन, हाँ। रेस्टलेसनेस, उसको कहते हैं ये क्या, उड उडच्च। कुकुचा, उद्दच। कुकुचा का मतलब ये होता है कि ये पश्चाताप करना है, वो मुझे ये करना था ये नहीं किया करके। रिग्रेट जैसा। रिग्रेट, यस, रिग्रेट इज व्हाट इट इज। हाँ, तो एक तो उतावलापन है कि आप दूसरी चीजों पे जंप कर रहे हो, हाँ, और यहाँ और पे एक, पीछे जा रहे हो। या हाँ, पास्ट या फ्यूचर, यही हो गया है। हाँ, हाँ, यही यही डिफरेंस है दोनों में। यस।
इससे टूटता है आपका सांस पे जो ध्यान एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली क्योंकि कुछ है तो सांस के ऊपर नहीं रह पाएंगे, और जो पिछला हुआ है, अरे मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, वो हाँ सोच विचार में चला जाएगा, तो वहां पर भी छूट जाता है। हाँ, तो यही है जो बीच बीच में हिंड्रेंस है एक तरह की। बीच बीच में नहीं, यही हिंड्रेंस है, वो बीच में भी आ सकती है, स्टार्टिंग में भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। जी। हाँ ठीक है, समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है। चलिए फिर आज आराम से कीजिए जितना हमने किया है। तो ये 3 याद रहे, 5 शील, पानातिपात नहीं करते हो, अदिन्न दान नहीं करते हो, कामेशी मिथ्याचार नहीं करते हो, फिर मूसावाद भी नहीं करते हो समझो, फिर सुरा मेरे भी नहीं करते हो, फिर भी नहीं हो रही है क्योंकि निवर्ण है। तो विसिकिच्छ हमने इतना बात किया है, उडच्छ आपको समझ में आ गया है, कुक्कुच अगर इसके बाद भी नहीं होती है तो ये शनिवार को जब हम लेंगे तभी कामचंद व्यापात को लेंगे। फिर आएगा लास्ट वाला जो बुद्ध कहते हैं स्लॉथ टॉर्पर, इंग्लिश में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कल देखा जाएगा, बाद में करेंगे। तो थी नमिद, ठीक है, इसको देखते हैं। अगर ये सारा हटके भी नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, या शील का प्रॉब्लम है, या 10 अकुशल का प्रॉब्लम है, या इसका प्रॉब्लम है। अगर शील में नहीं मिल रही है, 5 शील में नहीं मिल रहे, तो जैसे हमने ये मिच्छा धिट्टी वाला लिया था, उसको पूरी तरह से उस व्यक्ति को देखना है। अगर धिट्टी ठीक नहीं है तो गए, नहीं होने वाला, क्योंकि सम्मा धिट्टी आना चाहिए। सम्मा धिट्टी के बिना कोई फायदा नहीं। और जितना भी मैंने समझा है, जितने लोगों से मैंने बात की है, सारे उलझन लोग हैं सम्मा धिट्टी पे या मिथ्या धिट्टी पे है, वो कुछ अलग ही समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको या बताया गया है या किसी के साथ उन्होंने ऐसे समझा है कि हमें ये सब नहीं करना है, हम बुद्ध धम्म में आए हैं तो हमें ये सब नहीं करना है। वाकई आप मत करो, पर ऐसा भी मन में नहीं लेके आओ कि इससे कुछ फायदा ही नहीं है, ये पागल लोग हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। लौकिक के लिए ये तो चाहिए, तो आप भी लौकिक में ही हो, आप अलौकिक में नहीं हो, और लौकिक बिना आप आलोक में नहीं जा सकते। तो मैंने जितना समझा है, या मिथ्या धिट्टी में फंस जाते हैं, या अभिज्ञा दो मनसम, जो बुद्ध ये सतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं, हर एक व्यक्ति का यही 3 जो मेंटल है, मन से निर्धारित, अगर उसका मूसावाद भी नहीं है, पिसुनावाच भी नहीं है, परुषावाच भी नहीं है, संपफलाप भी नहीं है, कामेश मिथ्याचार भी नहीं है, फिर सुरा मेरे भी नहीं है, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये 3 मन का जो है, ये पहला अभिज्ञा, दूसरा व्यापाद, तीसरा मिथ्यादित्य, ये 3 तो 100% रहेगा। और जो लास्ट वाला है मिथ्यादित्य, वो तो 100% लिख लो, 10 में से 2-3 तो मिल जाएगा आपको, वो तो रहेगा, कोई ना कोई उलझन तो रहेगी इसके ऊपर। हाँ ठीक है, शायद हम ले लेंगे, शायद वायद कुछ नहीं है,
इसको ऐसे ही नहीं लेना है कि हाँ ये कह रहे हैं तो ठीक होगा ना, आपको स्वयं इसके बारे में देखना है कि नहीं है। नत्थि दिनम नत्थि हुतम नत्थि इतम, वो पूरा एक देखना है। तो ये 5 निवर्ण और ये 10 अकुशल के बिना आपका सांस के ऊपर रहना आसान है। मतलब ये दोनों अगर नहीं रहे तो सांस के ऊपर तो आप रह सकते हो क्योंकि वो स्वाभाविक है। अगर ये 10 लोग हैं और उसके साथ में आपका 5 निवर्ण भी पड़ा है, आप जितना भी प्रयास करोगे समता में रहने की, नहीं होने वाला। तो आप हरदम यही आएगा कि मैं ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, घनश्याम दास जी हो जाए, क्षमा जी याचना। जी सर, साधु साधु। मंगल हो। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते पूर्पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। साधु।